अब यहाँ पे देखिए, ग्लोबल जो ग्लोब होता है, ग्लोबल मैप कह लें, ग्लोब जिसको आप बोलते हैं, ग्लोब हमेशा 4 पोर्शंस में डिवाइड होता है। एक ग्लोब के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं टोटल। ये याद रखना है आपने, ये एक पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट। जी हाँ। अब मुझे बताएं कि सबसे पहली जो है, हम पार्ट 1 2 3 4 का इनका नाम दे देता हूं मैं, एक सिंपल नेम। 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जी बच्चों, अब आप लोग मुझे बताएं कि पाकिस्तान आपको इनमें से किस पार्ट में नजर आ रहा है? 1 में? 1 पाकिस्तान 1 में, उधर मैंने डाला है। अच्छा, अब ये देखें कि याद रखिएगा, जो पूरी दुनिया का जब आप मैप स्टडी करते हैं तो मैप की जो टॉप साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? नॉर्थ होती है। अब ये पहली बात तो ये समझ आ गई, नॉर्थ। मैप जब आप स्टडी करते हैं तो उसकी डाउनवर्ड साइड जो है वो कौन सी होती है? साउथ होगी। आगे हो। और मैप की जो राइट साइड आपकी होती है, ईस्ट। और जो मैप की लेफ्ट साइड होती है, वेस्ट। चलें अब मैं इसको और आसान कर, अब आप शीशे में खड़े हैं, आपके सामने एक मिरर है, आप उसके सामने खड़े हैं। जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है और आप खड़े होते हैं, तो आप जो देख रहे होते हैं चीजें, तो आप ये समझ लें कि जब आप किसी भी वक्त जब आप खड़े होते हैं, जो आपकी पोजीशन खड़े होने वाली होती है, तो आपकी हेड वाली साइड हमेशा क्या होगी? नॉर्थ। आपके फीट वाली साइड क्या होगी? हमेशा साउथ। आपके राइट आर्म, जो राइट आर्म होगा आपका, वो क्या होगा? ईस्ट। और लेफ्ट आर्म आपका क्या होगा? अब आपके सामने ये मैप पड़ा है, मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूं। अगर मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूं तो मैं खड़ा होके अगर आप देखूं, अब आप लोग सारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, आप लोग भी बैठे हैं, आप अपनी स्क्रीन के सामने खड़े हो जाएं। अब अपनी स्क्रीन के सामने आप खड़े हो जाएं, तो जो आपका हेड वाली साइड है वो क्या है? नॉर्थ। जो आपके फीट वाली साइड है वो क्या है? साउथ। और जो राइट आर्म है, ईस्ट। और आपका लेफ्ट आर्म क्या है? वेस्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट, आपने ये प्रैक्टिस कर लिया? जी सर। जी, तो बिल्कुल सही यस सर। एक्यूरेट हो रहा है ना आपका? यस सर। राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये तो क्लियर हो गया आपके नॉर्थ साउथ वगैरह। अब बच्चों को ना ये नॉर्थ साउथ ही क्लियर नहीं होते पूरा पूरा साल, और जिनको आता है वो भी गलत कर देते हैं समटाइम्स, मैं ये भी बता दूं। अब पेपर में ये करना क्यों जरूरी है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्यों करा रहा हूं भाई? पागल तो नहीं हूं? मैं आपको सवाल बताता हूं। मैं आपके सामने ये मैप रखता हूं। अब पेपर में सवाल क्या आता है? सबसे पहले कैम्ब्रिज के एग्जाम में सवाल क्या आता है? ये गवादर है, ये साइड पे आपको नीचे गवादर नजर आ रहा है। वो आपको कहता है कि गवादर से क्वेटा सिटी की डायरेक्शन क्या है? बताओ भाई। नॉर्थ ईस्ट। क्या डायरेक्शन है? अगर आप सीधा जाते हैं तो क्या होता है? नॉर्थ। और अगर आप इस साइड पे जाएं तो क्या होता है? ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट है क्वेटा की डायरेक्शन। ये सवाल है भाई, कैम्ब्रिज के एग्जाम का सवाल कराया मैंने अभी आपको। ऐसे सवाल कर लो। आसान है या मुश्किल है? आसान है, कॉमन सेंस है ये, कॉमन सेंस। अच्छा, अब अगला सवाल आपके पाप बताएंगे मुझे। बहावलपुर सिटी है, बहावलपुर से आपने मुझे बताना है पिशावर की लोकेशन क्या है। बहावलपुर से पिशावर की लोकेशन क्या है? नॉर्थ,
वेस्ट, अब सिंपल नॉर्थ में बोलते तो वो भी गलत ना होता। अच्छा चलें जी, ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से मेरा बड़ा एक प्यारा बच्चा बैठा होगा जिसका नाम है याहिया। याहिया बेटा, याहिया, याहिया आमिर, सर या इधर आई थिंक नहीं है। याहिया चला गया, आई थिंक। जी और सर। क्या। ओह चलें, ईमान हक, ईमान हक, ईमान हक आप मुझे बताएंगी चित्राल ये सिटी है, चित्राल से लाहौर की क्या डायमेंशन है, डायरेक्शन क्या होगी चित्राल से लाहौर? मैंने सिटी का पूछा है, मैंने पाकिस्तान का पूछा ही नहीं है। हाँ, ये सिटी भी साउथ ईस्ट है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान देखिए दुनिया का साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ टू साउथ। पाकिस्तान दुनिया के अंदर पाकिस्तान नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। सर दुनिया का मैंने पाकिस्तान क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। जी बेटा। सर मैंने कुछ लोगों को कहते हुए भी सुना है कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में है। कुछ लोग कहते हैं जिन पाकिस्तान मिडिल ईस्ट जिन में। लोगों से आपने सुना है ना, उन लोगों को मेरे सामने ले आना। सर फिर अगर लाइक उन्होंने ना कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं कहा, फिर मैं आपको मारूंगा वरना उनको मारूंगा। सर वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा जी जी। हाँ, नॉर्थ ईस्ट ये है, ये पाकिस्तान दुनिया के नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपने ये बात याद रखनी है। मैंने सॉरी सर। सिटी का पूछा था कि पाकिस्तान के अंदर सिटी की भी डायरेक्शन है। अब मैं चले आपसे एक और चीज पूछता हूँ, चले मैं अब ना बड़ा आसान करता हूँ, आप नहीं आंसर करते, ठीक है। अब मैं पूछता हूं आपसे कि आप यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं, मैं कहता हूं कि भाईजान आप मुझे बताएं, आपने मुझे बताना है, और उसमें आपने ये बताना है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर किस डायरेक्शन में है। सिर्फ इस्लामाबाद नॉर्थ में, आर यू श्योर? नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट। वेल डन, ठीक है काजी, ठीक हो गया, बेस्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नोकुंडी जो है पाकिस्तान के किस जगह पे है? दिस इज नोकुंडी, साउथ वेस्ट। बेटा ये ना, ये पेपर में सवाल आते हैं और पेपर में ना प्रेशर की वजह से आप लोग गलत करते हैं, होता है बहुत ज्यादा दफा होता है। आपका सवाल गलत था, एक तो इस दफा पेपर में आया भी था ऐसा सवाल। हाँ, आपकी डायरेक्शन गलत नहीं थी, ठीक है। डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए आपको, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रिजवान आप मुझे एक बताएंगे, ये जो ठट्ठा है ये आखिर में, ये जो छठा है ये पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट, सिंपल साउथ भी आप लिख दें तो चलेगा, साउथ वेस्ट हो सकता है, ईस्ट नहीं, ठीक है। अब ये देखिए पाकिस्तान को हम चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ये चार हिस्सों में डिवाइड कर देकर पाकिस्तान को, ये मैंने थोड़ा सा गलत जगह पे निशान लगा दिया, मैं थोड़ा सा इसको एक्यूरेट कर दूं ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पे आपको, मैं डॉट लगा, मैं ये पाकिस्तान का मिडल कंसीडर करता हूँ। अब यहाँ से ऊपर लगाते हैं, यहाँ से नीचे ले जाएं, यहाँ से आप इधर ले जाएं, यहाँ से आप, चलो अब यहाँ से आपने डायरेक्शन निकाल दिया पाकिस्तान के अंदर से डायरेक्शन। बलूचिस्तान पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। हाँ। अच्छा, आपने बताना है कि सिंध पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में है? साउथ में, सिंपल। आपके नॉर्दर्न, अच्छा अब जब मैं वर्ड यूज करता हूं नॉर्थ पाकिस्तान, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि ये जो पंजाब का आधा पोर्शन है ये भी नॉर्थ का हिस्सा है।
हम लोग भी इस्लामाबाद वाले जो हैं ये नॉर्थ पाकिस्तान में रहते हैं। जी बेटा, इज इट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ बेटा? अब मैं Yes, sir. नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर क्या मतलब है उसका? फिर उसका मतलब है ये वाला हिस्सा। नॉर्दर्न माउंटेन्स पाकिस्तान में इस्लामाबाद से आगे, इस्लामाबाद इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर नॉर्दर्न माउंटेन्स आर स्टार्टिंग। मार्गला, मार्गला से पहले कोई भी नॉर्दर्न माउंटेन्स नहीं है हमारे पास। हाँ, अब इस साइड पे जो वेस्ट वाली साइड पे जो माउंटेन्स हैं ये पाकिस्तान के। अच्छा, अब पेपर में सवाल समटाइम्स अक्सर आता है, सर ये जो इस जगह पे एक माउंटेन रेंज है कीर्थर रेंज, ये वेस्ट में क्यों है? अब पता चला ये वेस्ट में क्यों है, इसको हम वेस्टर्न माउंटेन क्यों कहते हैं, कीर्थर रेंज कहते हैं ना। अब आपको पता चला सुलेमान रेंज को हम वेस्टर्न माउंटेन क्यों कहते हैं। अब आपको पता वजीरिस्तान हिल्स को हम वेस्टर्न माउंटेन क्यों कहते हैं, और सफेद को क्यों वेस्टर्न माउंटेन कहते हैं। अब तो ये पता चल गया होगा। इज इट क्लियर बेटा? चलें जी, अगले सवाल पे चलो, अगले पे जाऊं। अच्छा चले, अब काजी साहब आपके लिए अर्ज है। काजी, ये काजी साहब कौन ऑनलाइन है? काजी साहब ऑनलाइन है, आप भी जी काजी हैं? सर। सलार काजी नहीं हो सकता, इंसाफ पसंद हो सकता है। ये कौन जी सा सर। कॉन्टिनेंट है? ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही कहा है, ऑस्ट्रेलिया। ओशनिया, हाँ ओशनिया, ओशिएनिया भी हो सकता है। ओशनिया भी हो सकता है। वो उसमें फिर बेटा साथ में कुछ और ये वाले एरियाज में साथ में काउंट हो जाएंगे, तो ये अच्छा। एरिया तस्मानिया भी हो जाएंगे। हाँ, मैं ये एशिया में आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ से एशियन वाले शुरू हो जाते हैं। ये तकरीबन इधर तक एशिया वाले एरियाज आ जाते हैं, रफली इधर तक है। यूरोप, क्योंकि जो टर्की है और जो रशिया का कुछ पोर्शन है वो यूरोप में है। यहाँ पे यूरोप आ गया, और ये कौन सा हो गया? अफ्रीका। अफ्रीका। अब ये देखिए, अब हमें मिडल ईस्ट कहाँ पे है, अब आप ये पूछ रहे हैं बार बार। अब मैं सर समझाता वो हूँ। पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे जो ये जितने भी हाँ जी, ममालिक हैं पाकिस्तान अब के ये लेफ्ट। ना याद रखें कि अब एशिया जो है, ये जो एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका। एशिया का, ये एशिया का मिडल है, जी। सेंट्रल एशिया आ गया। फर्ज करें यहाँ पे सेंट्रल एशिया आ जाता है, ये वाला सेंट्रल। ये सेंट्रल एशिया का क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? ये क्या है? साउथ। ये क्या है? साउथ। सॉरी, वेस्ट। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया है, अब एशिया को हम, और ये वाला दरमियान वाला पोर्शन क्या है एशिया का? सेंट्रल एशिया। ऐसा ही है। अब एशिया कितने हिस्सों में डिवाइड है? 4 हिस्सों में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन साउथ वेस्ट है, लेकिन आपने सेंट्रल का वर्ड भी याद रखना है। सेंट्रल सब दरमियानी एशिया भी है। ये रेज साहब, एशिया ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, नॉर्थ भी है, साउथ भी है, और एक सेंट्रल एशिया भी है। अब मुझे बताएं पाकिस्तान इनमें से किस डायरेक्शन में है एशिया? सर वेस्ट। तकरीबन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट या साउथ में बनता है। ये डायरेक्शन थोड़ी गलत जगह पे लगी हुई है, लेकिन साउथ में बेसिकली पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान दुनिया के एशिया के किस पोर्शन में है? साउथ में। एशिया के साउथ में है। साउथ में। समझ आ गई? अब एशिया के अंदर आप मल्टीपल रीजन्स को देखते हैं। मैं अब आपके सामने रीजन्स ओपन कर रहा हूं। ये एशिया है, ये एशिया का साउथ है, और ये वाला एशिया का सेंट्रल है।
हमें वेस्ट एशिया या नॉर्थ एशिया करने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ में नहीं। हमारे पास, एशिया के नॉर्थ में सिर्फ रशिया ही है और कोई है ही नहीं। समझ आ गई? अब सेंट्रल एशिया एक साइड पे है, सेंट्रल से हम नीचे जाएं तो क्या आएगा? साउथ। पाकिस्तान क्या है? सेंटर से नीचे साउथ की तरफ। और ये जो पोर्शन है जिसको आप वेस्टर्न एशिया बोलते हैं, वेस्टर्न एशिया जो है इसके कुछ रीजन को हम मिडल ईस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिडल ईस्टर्न कंट्री, गल्फ स्टेट्स जिनको आप बोलते हैं। ठीक हो गया? अब इसमें इराक भी आ जाता है, इसमें आपका यमन, ओमान, ईरान का कुछ पोर्शन, सीरिया, इराक, तुर्की, ये सारे उधर इस रीजन में। समझ आ गई आपको? अब याद रखिए कि पाकिस्तान ना दुनिया में, आपको पता होगा ये पाकिस्तान को दुनिया के सारे कंट्रीज क्यों इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं? Why they think Pakistan is very famous? Yes, पाकिस्तान की लोकेशन। हाँ, अब मैं आपको ना मैप से समझाता हूँ, बड़ा अच्छा आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। लैंड लॉक्ड का भी एरिया है, ये बिल्कुल बड़ी बात है, बहुत अच्छी लोकेशन है। पाकिस्तान दुनिया की उन कंट्रीज में शामिल है जिसकी लोकेशन हम कहते हैं बेस्ट लोकेशन है। क्या है? बेस्ट लोकेशन के इलाके हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मेरी बातें समझ आ रही है? कोई कहानियां वानियां? यस जी सर। जी। अब ये एक मासूम और नन्हा मुन्ना पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है, छोटा सा बच्चा है, बेबी पाकिस्तान आपको मैप पे नजर आ रहा है। अब होता क्या है, ये जो पोर्शन है ये सारा सी रूट है। अब अगर आपने यूरोप जाना है, पाकिस्तान की ये जो सी पोर्ट्स हैं, ये जो इस साइड पे सी पोर्ट है पाकिस्तान की, यूरोप जाना है तो आप कहां से जाएंगे? क्या ये दुनिया के इधर से घूम के जाएंगे यूरोप? नहीं। हम कहां से जाएंगे? हम यहां से निकलेंगे अफ्रीका के इस साइड से, स्विस कैनाल को क्रॉस करेंगे और यूरोप। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान से यूरोप अगर बाय शिप भी आपने जाना है तो कितना छोटा सा रूट है, शॉर्ट रूट है ना। आपको 10-10 दिन, यूरोप से आप निकलेंगे तो आप अमेरिका में एंटर हो सकते हैं शिप। तो ट्रेड के लिहाज से, अब अगर अमेरिका से, याद रखिए कि शिप्स जो है ना, कितनी भी दुनिया के बड़े शिप्स हैं, वो डीप सी में नहीं चलते, डीप सी में बहुत कम चलते हैं, वो हमेशा कॉन्टिनेंट के क्लोज जाते हैं। इज इट क्लियर? अब जिसने, अगर अमेरिका ने इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, हांगकांग, इनसे ट्रेड करनी है, उनको कहां से गुजरना पड़ेगा? पाकिस्तान के साउथ से। ये इधर से नहीं आएंगे वो, ये लंबा रूट पड़ेगा। वो यूरोप वाले कंट्रीज हैं, इन्होंने मलेशिया जाना है तो क्या करेंगे? ये इधर से पाकिस्तान से गुजरेंगे और इधर आ जाएंगे। इधर वाले पोर्शन में वो नहीं जा सकते। क्यों? यहाँ तो बर्फ है भाई, फ्रोजन है ये तो सारा, इधर भी नहीं जा सकते, ये भी फ्रोजन पड़ा है सारा। बेस्ट रूट कौन सा है हमारे पास? बर्फ नीचे भी पड़ी है, ऊपर भी पड़ी है, फ्रोजन सी है आपका पूरे का पूरा, आपका आर्कटिक रीजन है पूरा। पाकिस्तान की स्पेस से गुजरते हैं। अब ये याद रखें कि मैं आपको थोड़ा सा ना बड़ा और एक अच्छी बात बताता हूं। अब मैं इसको जूम कर लेता हूं, ये मैंने जूम कर लिया। अब याद रखें कि पाकिस्तान, सिर्फ ये देख लें कि ज्योग्राफिकली कितना इंपॉर्टेंट है। इस पूरे रीजन में कोई भी सी नहीं है, इस पूरे रीजन में कोई भी सी नहीं है। इस रीजन की जो कंट्रीज हैं, इनको अगर सी यूज करना है, या तो उनके पास ऑप्शन है ईरान की, और या उनके पास ऑप्शन है, ईरान पूरी दुनिया ने वैसे ही बैन किया हुआ है अमेरिका की वजह से। ईरान के थ्रू ट्रेड होती नहीं है क्योंकि अमेरिका की वजह से
There are so many bans on trade. फिर बचता कौन सा कंट्री है जिससे ट्रेड कर सकते हैं ये कंट्री? आप याद रखें कि ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, क्या बोलते हैं इनको हम? कार्स बोलते हैं। कार्स, गाड़ियां ले लो भाई। ये जो कार्स हैं, इन कार्स को पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाहिए, चाइना को भी चाहिए। वाह शहजादे, ये पॉइंट मेरा याद आ गया मुझे। अब चाइना देखो कितना बड़ा कंट्री है, ये ऑरेंज वाला सारा चाइना है, ये येलो सा कलर, ये सारा चाइना है ये। अब चाइना, अब मुझे एक चीज बताएं, ये जो चाइना है ना, ये हमारी फूफी का बेटा नहीं है, ना ही हमारी खाला का बेटा है। चाइना वाले हमारे ना फूफी के बेटे हैं, ना खाला के बेटे हैं, ना हमारे कजन है, ना हमारे रिश्तेदार हैं। हैं रिश्तेदार हमारे? चीन भी हमारे रिश्तेदार हैं या नहीं? नहीं है ना? वो पाकिस्तान में इतना क्यों इंटरेस्ट लेते हैं भाई? क्या मसला है उन्हें? पाकिस्तान सीपैक, दोस्ती, चाइना's friendship between China and Pakistan is deeper than ocean, sweeter than honey, higher than Himalayas. Why is it so? ऐसा पाकिस्तान के पास ना बड़ी प्यारी सी यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, जिसको गवादर और कराची और बिन कासम 3 पोर्ट्स हैं ये है। अब चाइना के पास यहाँ पे येलो चाइना सी, येलो चाइना सी या कुछ इस तरह का बोलते हैं। नहीं येलो सी है, ये चाइना सी है, बस इसको बोल दें कि चाइना सी या येलो सी। सही हो गया? अब चाइना का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है चाइना का, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला, अब मुझे बताएं चाइना अगर अपने ओशन से चीजें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करे, ये ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी या पाकिस्तान की कराची से यहाँ पे ट्रांसफर करे तो ज्यादा चीप पड़ेगी? अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कराची पोर्ट ज्यादा चाइना के इस एरिया के क्लोज है या चाइना की अपनी पोर्ट इस एरिया के क्लोज है? चाइना को तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबा पड़ता है अपने एरिया से ट्रेड करना इस एरिया तक। तो चाइना इसलिए अपने जो ये चाइना का ये जो पोर्शन है, वेस्टर्न वाला पोर्शन है, वेस्ट चाइना है, चाइना इसको डेवलप करने के लिए पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है। अब समझ आई पाकिस्तान की दुनिया में बल्ले क्यों होती है? अच्छा मजेदार बात एक और, ये इंडिया वालों के लिए भी पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? सर एक है यहाँ से वो जब यूरोप जाते हैं या दूसरे ममालिक जाते हैं, उनको पाकिस्तान क्रॉस करने की जरूरत है। चाइना से अगर आपने इस सेंट्रल एशिया में जाना है, आपको कहां से जाना पड़ेगा? पाकिस्तान से। अच्छा चले मान लिया आप में से कोई बंदा कहता है कि नहीं चाइना वाले जो हैं अच्छे हों तो वो तो पाकिस्तान, इंडिया वाले जो हैं वो चाइना से होके चले जाए। उस साइड पे सी नहीं है, उस साइड पे माउंटेन्स ही इतनी ऊंची हैं। हिमालय कहाँ पे है? काराकोरम कहाँ पे है? नेपाल सारा माउंटेन से भरा पड़ा है। तो उधर से तो बेटा ना एयर रूट जा सकता है आपका, और ना ही सी रूट तो वहां पे है नहीं, और लैंड रूट आपका बन नहीं सकता भाई। माउंटेन्स के ऊपर से, ग्लेशियर्स के ऊपर से आप कैसे रूट बनाएंगे? तो चाहे इंडिया, अगर इंडिया ने सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी है, किसके थ्रू करेगा? पाकिस्तान के थ्रू करेगा। या तो वो इंडिया ये करेगा कि पहले यहाँ से चीजें जो हैं वो ईरान पहुंचाए, और समंदर के थ्रू ईरान पहुंचाए, और ईरान से अफगानिस्तान जाए, ऐसा है, वो इंडिया को लाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि पाकिस्तान इज लोकेटेड वर्ल्ड में भी, दुनिया में बेस्ट जगह पे है, एशिया में भी बेस्ट जगह पे है, और जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, अब इंडिया भी साउथ एशिया के अंदर है। अच्छा चले पाकिस्तान के अलावा जो साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, उनको अगर सेंट्रल एशिया जाना है तो कहां से गुजर के जाना है? पाकिस्तान से।
आप समझ आइए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्यों है। अब दुनिया में मैं जी, श्रीलंका तो ये है बच्चे, ये श्रीलंका वो नीचे, श्रीलंका तो इंडिया का एक ये छोटे से एक आइलैंड एरिया के करीब, ठीक है। मालदीव भी इस साइड पे है, इस साइड पे आता है, इस रीजन में। अच्छा, अब आपको समझ आ गई पाकिस्तान की लोकेशन। मुझे बताएं ये लोकेशन, जब आपको ये मैप की लोकेशन और समझ आ जाएगी ना, आपको ज्योग्राफी वैसे ही आसान लगनी शुरू होगी। और अगर आपको ये समझ नहीं आएगी ना, तभी आप कहेंगे ये नॉर्थ क्या और वेस्ट क्या और साउथ क्या, इसी चक्रों में घूमते रहेंगे। अच्छा, अब हमने पाकिस्तान के हवाले से ये देख लिया कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो लोकेशन है उसकी, वो कितनी प्यारी लोकेशन है। इतनी अच्छी लोकेशन होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर सबसे मेजर चीज क्या है? जी जी, यस बेटा, यस बेटा। अच्छा, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बोर होके जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाए। अब अगला पॉइंट हम लोग फोकस करते हैं, एक और भी अगला पॉइंट हमारा फोकस ये किया हमने कि यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन सिर्फ हम नहीं देखना, हम क्लाइमेटिकली भी देखेंगे, क्लाइमेट भी देखते हैं। याद रखनी है एक बात, आपने एक बात बड़े ध्यान से याद रखनी जी, ये जो दुनिया की सेंट्रल मोस्ट लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर से आप फुटबॉल आप लोग खेलते हैं, इस साइड पे फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होती है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, पोल यूज करते हैं। तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। जो सूरज होता है ना, सनलाइट होती है, वो सबसे तेज जो सनलाइट होती है वो इक्वेटर के ऊपर होती है। ये हम क्लोज, इसका डिस्टेंस नहीं होता, इतना स्लांटिंग नहीं होता, डायरेक्ट रेज होती है। हाँ जी, अब इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म है, इसीलिए अब आप नॉर्वे में चले जाएं, इस एरिया में चले जाएं, आपको पता है नॉर्वे में दिन जो है साल में 6 महीने जो दिन की जो डे लाइट होती है वो 24 आवर्स भी रहती है, और कुछ 6-7 महीने 6 महीने साल में नाइट जो जिस तरह का हमारा शाम का वक्त होता है वो भी 6 महीने रहती है। मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि स्लांटिंग रेज वहां पे पड़ती है। हमारी डे और नाइट की लिमिट तकरीबन क्या है? बराबर है, 12 घंटे की दिन है तो 12 घंटे की रात होगी। अगर ज्यादा से ज्यादा भी फर्क पड़ेगा तो 14 घंटे की रात हो जाएगी और 10 घंटे का दिन हो जाएगा सर्दियों में, इतना ही फर्क पड़ता है ना। अब इसीलिए हमारे पास मल्टीपल सीजन बन जाते हैं, हमारे पास क्या बन जाते हैं? मल्टीपल सीजन्स। अब आप देखें नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, ग्रीनलैंड में, ये पूरा जो ऊपर आपका एरिया है नॉर्थ पोल की साइड का जो एरिया है, इन सारे इलाकों में क्या होता है? इन इलाकों में साल में 10 महीने क्या होता है? बर्फ होती है या नहीं होती? और हमारे पास क्या होता है? समर भी आता है, ऑटम भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, विंटर भी आता है। और हम, क्योंकि हम ना ही इक्वेटर के इतने क्लोज हैं कि हमारे पास, ये जो बचपन में आपको पढ़ाया जाता है ना दुनिया का सेंटर कौन सा जगह है, वो क्या है पढ़ाते थे ना? नहीं नहीं, दुनिया का सेंटर कौन सा है, हमें छोटे छोटे होते थे ना जब हम तुम्हें पढ़ाते थे, मौलवी पढ़ाते थे कि दुनिया का पता है सेंटर खाना काबा है, तो वो खाना काबा थोड़ा साइड पे, अगर आप इक्वेटोरियल लाइंस पे जाएं तो इक्वेटर से काफी दूर है। लेकिन आपने ये देखना है कि अफ्रीका के कुछ इलाके जो हैं वो इक्वेटर के अंदर से गुजरा है। इक्वेटर बेसिकली अफ्रीका, इसके अलावा आपके ये मलेशिया वगैरह के एरियाज एक साइड पे आगे, और दूसरी साइड पे आपके साउथ अमेरिका के चिली वगैरह, ठीक है, समझ आ गई?
अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, अब ये इक्वेटर के हम अगर ज्यादा क्लोज होते तो हमारा हॉट ज्यादा होता टेम्परेचर। अब हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री दूर है। कितने डिग्री दूर है? कितने दूर है इक्वेटर से ज़ियान? हम 23.5 डिग्री, 24 नहीं, 0.5 भी आपने करना है पूरा, ठीक है। अब चले 24 कर देते हैं, आपको आपके लिए 24 भी मैं कर देता हूं। अब आपने याद रखने, जहां से 23.5 खत्म होता है उसकी लाइन गुजरती है, उस लाइन के फौरन बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? पाकिस्तान। तो जो 23.5 की जो इक्वेटर के बाद लाइन आती है उसका नाम क्या है? अब आपका भी तो नाम माँ बाप ने रखा ही होगा ना, कोई रखा है या नहीं रखा? माँ बाप ने नाम रखा है या नहीं रखा? तो इसीलिए जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने इन लाइनों के भी नाम रख दिए थे। जो सबसे सेंट्रल मोस्ट लाइन थी उसका नाम क्या रखा? इक्वेटर। जो नॉर्थ साइड पे इक्वेटर से 23.5 से लाइन गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ पे 23.5 से गुजरती है, पेपर में सवाल आता है एक और, ड्रॉ एंड लेबल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ड्रॉ एंड लेबल कर लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इजीली कर सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। आज, हाँ, आज मैंने आपको लेक्चर सिर्फ ज्योग्राफी के ऊपर दिया है, थोड़ा सा डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करनी है। अब कल से हम पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे, टेम्परेट फॉर्म। जी बिल्कुल, जी बेटा, सही सर। जी Yes, हम, sir. मैंने कहा ठीक है सर। ओके। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, कल मैं आपको पाकिस्तान के ऊपर